हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोगों का रैंकर मेकर में स्वागत है। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी, आईएफएस, आईएएस और आईपीएस वाली प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। इंडियन सिविल सर्विस सीएससी बोलते हैं जिसको। तो 2014 2024 को छोड़ के जो नेक्स्ट 25 26 के लिए जो भी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये खासकर उनके लिए वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़ के नहीं जाना बीच में आपको। ये मोस्टली फोकस किया गया है आपका जो स्कूल स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग जो प्रोफेशनल्स हैं इस टाइम पे वर्किंग में हैं, और हाउस वाइफ के लिए। तो कैसे इनको प्रिपरेशन करना है, कैसे अपना टाइम मैनेज करना है। तो आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए यूपीएससी आपके लिए नहीं, आपको नहीं करना है, और आप किसी के लिए भी आपके नियर अबाउट जो भी करते हो, फ्रेंड सर्कल में हो, रिलेशन में हो, तो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो हमें बात करनी है यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और प्रिपरेशंस के लिए। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ये आपका हो गया यूपीएससी। आईएएस की बात करेंगे तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए होता है, और ये यूपीएससी कराती जिसके अंदर 3 एग्जाम होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये फॉरेस्ट होता है, फॉरेन नहीं करना है क्योंकि मोस्टली लोग गलत कर देते हैं। तो ये इसकी प्रिपरेशन के लिए जो स्कूल में हैं अभी बच्चे उनके लिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, हर कोई हर एक वीडियो में बताता है कि आपको एनसीईआरटी वो 6 से लेकर 12 तक पढ़ना है। 6 to 12 के लिए एनसीईआरटी जो बताई जाती है, ठीक है। जब ये पहले हमें बताई जा रही है एनसीईआरटी, तो कहीं ना कहीं हम उसको पहले ही से अपने साथ लेके चलें। तो जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली अगर आप 6 क्लास के पहले हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। 6 से 8 तक का है तब भी आप अपना स्कूल पे फोकस करें। हाउ टू स्टार्ट, इसको कैसे स्टार्ट करना है हमें ये भी देखना है, और व्हेन कब करना है। हाउ कैसे और व्हेन कब करना है, ये स्कूल स्टूडेंट के लिए है। तो स्कूल स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले इनको तो कैसे करना है, मोस्टली ये जो मैंने बताया 6 से 8 तक के वो अपना फोकस करें उसी पे। लेकिन उन्हें कुछ कीवर्ड मिल जाएंगे, 6 की क्लास हो, 7th की हो, 8 की हो। जैसे कोर सब्जेक्ट जो हमेशा आपके यूपीएससी में चल रहे हैं, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गई है, हिस्ट्री हो गई। तो इसके कुछ पॉलिटी के कुछ वर्ड मिल जाते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट है आपका, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ मिलती रहेंगी। तो 6 to 8 वाले कुछ ज़्यादा फोकस नहीं करें, अपने स्कूल की फोकस करें। 9th to 12th वाले, 9th to 12th वालों को क्या करना है, एक तो अपना 9th 10th में अपना सब्जेक्ट पे थोड़ा फोकस कर लेना। क्या फोकस आप अपने बोर्ड पे भी करिएगा, बोर्ड एग्जाम पे मतलब। और इसके बाद आपको जो देखना देख सकते हैं, स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं। 12th में आपको क्या करना, अगर आप साइंस वाले हैं तो साइंस के हिसाब से अपने सब्जेक्ट लेना है। अगर आप ऑप्शनल में साइंस के रखना चाहते हो तो काफ़ी थोड़े हार्ड हो जाते, बट लेकिन आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं कि आपको लग रहा है साइंस में आप कर ले जाएंगे तो कर सकते हैं। बट आपको आर्ट वाले हैं, आर्ट साइड से, तो सिंपल से सारे सब्जेक्ट आपको वही पॉलिटी मिलेगी, है ना, ज्योग्राफी का सेक्शन मिलेगा, इकोनॉमिक्स का मिलेगा। तो ये कोर सेक्शन है, कोर, क्योंकि ये आपको सारे एग्जाम में मिलने वाले हैं, पीसीएस प्री हो, मेंस हो। और यहाँ से एक इंटरेस्ट ये क्लियर हो जाता है कि जो आर्ट सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं, हमें ऑप्शन में एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा जाता है वो क्लियर हो जाता है। कैसे, क्योंकि यहाँ से हमारा इंटरेस्ट क्लियर हो जाता है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, किस में थोड़ी पकड़ अच्छी लग रही है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, रुचि आ रही है, बढ़िया अच्छे से लग रहा है कि एकदम से इसमें तो हम गर्दा उड़ा देंगे। तो वो वाली चीज़ें यहाँ से आपके कोर सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं। अब वैन इनको ये करना कि अब स्कूल के टाइम से सारी चीज़ें चलेंगी, बट ये पहले अपने बोर्ड पे फोकस करें। लेकिन इनको जब गैपिंग मिलती है, बोर्ड की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो इन्हीं को एनसीईआरटी को 9 to 12 वाली, आपको लग रहा है कि आप 2-3 महीने में इन सबको पढ़ सकते हैं, 4 महीने में, 5 महीने में पढ़ लीजिए। साथ में स्कूल टाइमिंग साथ में चलना है। तो मैंने बताया कि कोर सब्जेक्ट जो मिलेंगे आपको, जिसमें आपका जियो हो गई, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो जाएगी, पॉलिटी हो जाएगी, तो इनको साथ में लेके चलना, और इको, इन सबको थोड़ा सा फोकस करके चलना है, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो गए। जब बताया ही जा रहा है कि कोचिंग में भी जा रहे हैं, 1.5-2 लाख रुपए पैसे दे रहे हैं, वो क्या पढ़ाते हैं, पहले एनसीईआरटी के साथ में चलाएंगे। तो बेसिकली हम अपना एक स्ट्रॉन्ग बेसिक करके जाएंगे, अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे बेसिक को, तो हमारे लिए वहाँ पे और फ़ायदेमंद हो रहेगी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए 9 से लेकर 12 तक अपना कोर्स सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। स्कूल स्टूडेंट के लिए था। फिर हम कॉलेज स्टूडेंट की बात करते हैं। कॉलेज वाले,
तो ये स्टूडेंट हो गए, आपके कॉलेज की बात करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कॉलेज है आपका तो समझ रहे होंगे कि कॉलेज में 3 इयर्स का टाइम तो आपका लगेगा ही, है ना। ग्रेजुएशन के लिए 3 इयर्स टाइमिंग पूरी कंप्लीट देनी है आपको। अब ये 3 साल में पहले तो अच्छे से पढ़ना है, डेली कॉलेज अटेंड करना है। ये नहीं कि जाके डायरेक्ट पेपर दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक आईक्यू लेवल है, बेसिक चीज़ें हैं, समझ है, जो सारी चीज़ें ये बहुत डेवलप देंगी। प्रशासनिक क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को, उसका जो सराउंडिंग है उन चीज़ों को समझना, कॉलेज की वैल्यू क्या रहती है, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल मोस्टली जो आउट ऑफ सिटीज़ जो चीज़ें रहती हैं उसमें क्या है, कॉलेज बने हुए बाहर जाके पेपर दे रहे हैं ईयरली, तो वो सब नहीं करना, वो कभी कुछ काम नहीं आएगा। तो ये 3 इयर्स आप सब्जेक्ट, इसमें अगर आप आर्ट साइड से बीए कर रहे हैं, जैसे बीए वाले हैं, इनका आर्ट सब्जेक्ट है, तो आपको ये सारे चीज़ें फिर से मिल जाएंगी। ज्योग्राफी मिल जाएगी, पॉलिटी मिल जाएगी, हिस्ट्री ले जाएगी, अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या सब्जेक्ट लेना है। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, तो बेसिकली आप दोनों लोग समझ पे चल रहे होंगे। हिंदी में बोल रहा हूँ तो इंग्लिश में लिख रहा हूँ, चीज़ें क्लियर हो, कुछ ऐसे वर्ड भी नहीं है कि आप हिंदी वाले को प्रॉब्लम हो या इंग्लिश वाले को। तो ये सब्जेक्ट आपको भी लेके चलना है। यहाँ भी आपका एक इंटरेस्ट एकदम क्लियर रहेगा। ये 3 साल एकदम से अच्छे से मिल रहे हैं आपको कि सब्जेक्ट पे आप मास्टर हो जाएंगे, पकड़ बना लेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ से आपका ऑप्शनल है जो क्लियर हो जाएगा। आपको लगा कि ज्योग्राफी नहीं बहुत बढ़िया है, मैपिंग के थ्रू समझना है हाल की हाल, ये इस कंट्री, नेबोरिंग कंट्रीज़ इंडियाज़ की क्या है, दक्षिण अफ्रीका की कंट्रीज़ कौन सी है, एशिया में कितनी कंट्रीज पाई जाती है, तो मतलब मैपिंग पावर अच्छी है, तो आप ज्योग्राफी को रख लीजिए। लग रहा है पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें डेवलप करनी है, तो आप पॉलिटी को रख लीजिए। हिस्ट्री में आपको लग रहा है डेट हैं, जो फैक्ट हैं याद हो जाते, हिस्ट्री रख लीजिए। इकोनॉमिक्स, अगर आप करंट से सोच रहे हैं कि हम करंट से भी मुद्दे से जुड़े रहेंगे, क्या अर्थव्यवस्था चल रही है हमारी, गरीबी रेखा क्या है ना, बेरोजगारी दर क्या, तो आप इकोनॉमिक्स रख लीजिए। अकॉर्डिंग टू यू आपको ये समझना है कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अच्छा है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके कॉलेज टाइम के लिए हो गया। ओके, उसी हिसाब से आप अपना ऑप्शनल क्लियर कर लेंगे। आफ्टर कॉलेज आप कोचिंग भी कोई ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा कोचिंग में क्या एनवायरनमेंट मिल जाएगा आपको पेपर का एमसीक्यू के फॉर्म में सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी मिल जाएगी, और आपको एक एनवायरनमेंट मेंस के लिए लिखने के लिए। अच्छा, यहीं पे आप थोड़ा सा अपने मेंस की प्रिपरेशन भी इसी के दौरान, कॉलेज के दौरान PQRS, आपको जो PYQ क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करते रहेंगे। प्रीवियस ईयर के थोड़े क्वेश्चन देखते रहना कॉलेज टाइम, तो इससे आइडिया लगता रहेगा। जब आप पढ़ेंगे तो बीए में वैसे भी इनको लिखना है, थोड़ा मेंस के भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो वो भी अच्छा रहेगा। थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, यहाँ तो आप लिख ही रहे, वही टॉपिक उसी से रिलेट करके जो मेंस में क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं उनको प्रीवियस ईयर के देखेंगे, तो उनको यहाँ लिखना शुरू कर देंगे। ये आपकी नॉलेज थी ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स लोगों के लिए, जो काम के दौरान सोच रहे हैं कि हम पार्ट टाइम में अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन करते रहें। हाँ, ऐसा नहीं, लोग करते भी हैं, है ना, बाद में 1 आध महीने की लीव ले लेते हैं जब मेंस सेंस देना, बट वो प्री के लिए पार्ट टाइम में अपने करते रहते हैं। तो इनके लिए एक तो टाइम मैनेजमेंट करना, इनके लिए ही बेसिकली ये करना, उन्हीं को हम केवल गाइड कर रहे हैं। अपने हिसाब से क्या करेंगे, मॉर्निंग का टाइम इनके पास रहता है, 10 बजे से ऑफिस जाना है, कोई भी काम है 10 बजे से होता है तो मॉर्निंग 7 to 10 आप, या 7 to अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए ना, 6 to 9-9:30 तक आप आराम से अपने स्टडी को टाइम दे सकते हैं। समझ रहे हैं आप, 3.5-3 घंटे ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, अपना खाना आना कैसे मैनेज कर रहे हैं, जो भी वर्किंग में है। नाइट में आप अब जैसे ही 4-5 बजे, आपके जब 10 बजे जा रहे हो तो 4-5 बजे से आपकी ड्यूटी छुट्टी हो जाए, 6 बजे भी आ रहे हैं, 6 से 10 तक आप अपना यहाँ टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो ये 7:30 आवर्स से 7-7.5 घंटे बहुत होते हैं। इसके लिए आप वर्किंग में हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इनका सिलेक्शन पहले होगा तो इनका थोड़ा टाइम हो सकता है। माइंड के लिए आईक्यू भी लेवल क्या होता है, तो चीज़ें जल्दी से कैच कर रहे हैं, समझ में आ रही, तो आप यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। इसको ध्यान देना, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स लोगों के लिए बहुत आसानी से कर सकते, कुछ नहीं। अच्छा, थोड़ा हाउस वाइफ के लिए भी मैंने लिया है, क्योंकि नहीं तो इन्हें लगेगा क्या जो मेल हैं या यही केवल प्रोफेशनल्स रहते हैं क्या काम में, महिलाएं भी करती हैं, तो हाउस वाइफ हैं, उनको भी लगता है कहीं ना कहीं यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए या आईएएस आईपीएस बनने के लिए थोड़ी उम्मीदें रहती हैं, तो उनको भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो उनके बारे में भी कुछ बताती हैं, उनको कैसे करना है। सबसे बड़ी बात, इनके पास ढेर सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। एक तो एक लोगों को ये छोड़ देना चाहिए कि हम जॉब कर रहे हैं बाहर मेल, तो सोचते हैं वाइफ लोग कुछ नहीं करें, नहीं, बहुत काम रहता है उनके लिए भी, घर की पूरी सारी जिम्मेदारी, अगर खास करके बच्चे अच्छे हुए तो उनको सारी चीज़ें बहुत मेंटेन करना पड़ता है, पूरी फैमिली को लेके चलो,
और जॉइंट फैमिली है तो फैमिली को सब कुछ देखना पड़ता है। तो इनके लिए भी टाइम मैनेज करना थोड़ा सा हार्ड रहता है, बट इसको इजी वे में आराम से वो ले सकती हैं, अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। क्या उन्हें लग रहा है कि हम जल्दी अपने काम को करके फ्री हो जाएं, लेट नाइट स्टडी करती है, लेट नाइट भी पढ़ सकते हैं ये लोग, ठीक है। अब लेट नाइट का मतलब कि आपने काम करके 9 बजे फ्री हो गए, 9 से 12 पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, 9 से 12 आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, 10 से 12 पढ़ लीजिए। 8 बजे फ्री हो गए, 8 से 11 पढ़ लीजिए। 11 बजे तक 3 घंटे मुझे मेरे हिसाब से आपको नाइट में 3 आवर्स तो दे रही है। इसके बाद अर्ली मॉर्निंग वाला, एक लेट नाइट एक अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको फिर से पढ़ना है, 4 to 6 कर लीजिए आराम से, 2 घंटे सफिशिएंट है ना। 5-6 घंटे आपके पास मिल रहे हैं बस ये पढ़ने के लिए। उसके बाद आफ्टरनून का जो टाइम रहता है, आप एक टाइम ये रख सकती हैं, आफ्टरनून का टाइम रख सकते हैं आप, 2 घंटे यहाँ निकाल लीजिए। अब ये 2 घंटे कब रहेंगे, देख लीजिए, बच्चे स्कूल चले गए, सब लोग जो हस्बैंड हैं ऑफिस चले गए, ये आफ्टरनून का इधर लिख देते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा होगा वहाँ पे, ठीक है ना। हस्बैंड ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, तो ये 12 से 2 के बीच में यहाँ 2-3 घंटे कभी भी निकाल सकते हैं। 12 से 2 हो गया, या 1 से लेके 3 हो गया, है ना, 2 से लेके 4 भी हो गया, कोई भी टाइम होगा, बहुत अच्छे से आराम से निकाले। तो टोटल हमने ये देखा, फीमेल भी जो हाउस वाइफ है वो भी कम से कम 7 घंटे एवरेज अपना 7 से 8 घंटे निकाल सकती है। हाँ, थोड़ा इसमें हस्बैंड का रोल रहेगा ये कि उनको कोऑपरेट करते रहें। देखिए, कहीं ना कहीं वो भी आपको कोऑपरेट ही करती हैं, आप जॉब करने जा रहे हैं बट सारी चीज़ें वो भी घर को संभाल रही हैं, तो आप भी इसको कोऑपरेट करेंगे तो वो भी कहीं वो एक बेटर कंडीशंस में आ सकती है, अच्छा कर सकती हैं। और ये आप लोगों को सभी के लिए था। तो कोई भी सजेशन आप लोगों को इससे रिलेटेड और भी चाहिए तो मेरे रैंकर मेकर चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और इसमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस टॉपिक के बारे में हम यूपीएससी से लेके यूपीपीसीएस से और भी आपको सारी कोई भी डिटेल कर जानकारी लेनी है, किस क्लास में आप अकॉर्डिंग टू कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसके लिए मैं और वीडियो बना के आपको और ऐसी इन्फॉर्मेशन और देता रहूँगा। यूपीएससी से लेके आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे मैं डेली कुछ ना वीकेंड में आपको इस टाइप से ऐसे वीडियो आते रहेंगे जो आपको इसके बारे में और भी नॉलेज देते रहेंगे। थैंक यू। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।